जापान में एक ऐसा जंगल है जिसका नाम सुनते ही लोग बहरे हो जाते हैं, जहां हजारों लोग हर साल अपनी जिंदगी खत्म करने आते हैं। ये जंगल है आओकीगाहारा यानी सूस फॉरेस्ट। लेकिन ये सिर्फ एक जंगल नहीं, ये उन लोगों के लिए एक मंजिल है जो अपनी जिंदगी से हार मान चुके हैं। आज हम जानेंगे आओकीगाहारा का असल सच क्या है, इसका इतना डार्क और मिस्टीरियस नाम क्यों है, और हर साल इतने लोग इस जंगल में क्यों आते हैं। ये कहानी सिर्फ एक जंगल की नहीं, बल्कि इंसानी दर्द और दहनी तन्हाई की है, जिसे समझना हर इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आओकीगाहारा का मतलब होता है डेंस सी ऑफ ट्रीज, यानी धूप से घिरा हुआ घाट का समंदर। ये जंगल माउंट फुजी की बेस पर वाक़ है, जो जापान के वेस्टर्न साइड में है। ये जंगल इतना डेंस और गहरा इस वजह से है क्योंकि इसकी जमीन के अंदर वोल्केनिक लावा की एक मोटी लेयर है, जिसकी वजह से पेड़ और पौधों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं और रास्ते मुश्किल हो जाते हैं। कुछ लोग इसे जुकाई भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है सी ऑफ ट्री। लेकिन आओकीगाहारा की पहचान इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन या ब्यूटी से नहीं है। ये जगह दुनिया भर में फॉरेस्ट के नाम से मशहूर है। सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड के यहाँ पर 1950s में रिपोर्ट हुआ, लेकिन इसकी असली कहानी बहुत पहले से चली आ रही है। जापान की हिस्ट्री में हाराकीरी की एक पुरानी रिवायत है। ये एक रिवायती थी जो समुराई वॉरियर्स अपनी इज्जत बचाने के लिए किया करते थे। कहते हैं कि इस जंगल में भी कई समुराई वॉरियर्स ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। इसके अलावा 20th सेंचुरी की शुरुआत में जापान में कई लोग अपनी डेली बेसिस की प्रॉब्लम से तंग आकर इस जंगल में आकर अटेम्प्ट कर लेते थे। मगर असली वजह बनी 1960s में पब्लिश होने वाली एक किताब कुरोई जुकाई यानी ब्लैक सी ऑफ ट्रीज, जिसकी वजह से लोगों को पता चला कि इस जंगल में आकर आप कर सकते हैं। ये किताब आओकीगाहारा के स्पीशीज को बढ़ाने में एक अहम वजह बनी। आओकीगाहारा तक का सफर सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल भी है। जापान में मेंटल हेल्थ पर स्टिग्मा बहुत ज्यादा है। लोग अपने स्ट्रेस, डिप्रेशन और प्रॉब्लम्स को ओपनली डिस्कस नहीं करते। इस वजह से लोग अपने इमोशंस को छुपाते हैं, और जब दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं। आओकीगाहारा कई लोगों के लिए एक ऐसी जगह बन गई जहां वो अपनी जिंदगी को खत्म करने का प्लान कर सकें बिना किसी डिस्टरबेंस के। वहाँ का घनापन और खामोशी उनको ऐसा सुकून देती है जो शहर की भीड़ में नहीं मिलती। आओकीगाहारा में कई अजीब व गरीब चीजें रिपोर्ट हुई हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर अजीब अजीब सी क्रीपी आवाजें सुनाई देती हैं। वहाँ पर अंधेरा ज्यादा महसूस होता है। कुछ लोग कहते हैं वहाँ पर कई जगहों पर साइड नोट्स भी मिले हैं। ये जगह काफी बार डॉक्यूमेंट्रीज और हॉरर मूवीज का सब्जेक्ट भी रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं। जब कोई इंसान इतने डेंस जंगल में होता है और उसका मूड खराब होता है तो उसके इमेजिनेशंस और फियर्स बढ़ जाते हैं। आओकीगाहारा में आज भी कई लोग अपनी जिंदगी खत्म करते हैं। जापान की पुलिस और लोकल अथॉरिटीज ने भी कई कोशिशें की इस को रोकने के लिए। जैसे जंगल के रास्ते पर कई साइंस लगाए हैं जो जिंदगी की कदर करने का पैगाम देते हैं। रेस्क्यू टीम्स और वॉलंटियर्स जंगल में पेट्रोलिंग करते हैं और लोकल कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम अब भी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आई, क्योंकि मेंटल हेल्थ के इश्यूज बहुत ज्यादा गहरे हैं और सोशल स्टिग्मा आज भी मौजूद है। जापान में भी कई लोग बिलीव करते हैं कि मौत के बाद रूह का एक सफर होता है। वहाँ ऐसे कुछ बिलीव्स हैं जैसे भूत अपनी मर्जी के बगैर दुनिया में इधर उधर भटकते रहते हैं। इसके आसपास भी ऐसी स्टोरीज रिपोर्ट हुई हैं जहाँ लोग कहते हैं कि उन्होंने अजीब अजीब की आवाजें सुनी हैं या किसी की परछाई देखी है। ये बिलीव कुछ लोगों के लिए डर का सबब है, लेकिन कुछ लोग इसे अपनी जिंदगी खत्म करने का रीजन समझते हैं। मतलब मौत के बाद भी कुछ है जो शायद उन्हें सुकून दे दे। जापान का सुसाइड रेट हिस्टोरिकली हाई रहा है,
और आओकी गहारा इसका सिंबल बन चुका है। लेकिन आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और लोकल गवर्नमेंट मिलकर काम कर रही है ताकि लोगों को सपोर्ट मिल सके। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जा रही हैं ताकि लोग अपने दुखों और डिप्रेशन को छुपा के न रखें बल्कि मदद लें, ओपनली मदद लें। आओकी गहारा की कहानी दुनिया के लिए एक वार्निंग है कि हम अपने आसपास के लोगों के दर्द को समझें और उनकी बढ़कर मदद करें। सबसे पहले हर इंसान अपने दोस्तों, अपनी फैमिली मेंबर्स को ध्यान से सुने। अगर कोई डिप्रेशन या तन्हाई महसूस करता है तो उसे जज न करें, बल्कि उन्हें समझें और उनकी मदद करें। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जितनी ज़्यादा छुपी रहती हैं वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। प्रोफेशनल मदद लेना कभी भी कोई शर्म की बात नहीं होती। सुसाइड प्रिवेंशन हॉटलाइन या काउंसलर से बात करना लाइफ सेविंग साबित हो सकता है। हम सबको चाहिए कि हम अपने आसपास अवेयरनेस बढ़ाएं ताकि कोई भी तन्हा ना रहे और कोई भी शख्स इस जंगल की तरह कहीं भी अपनी जिंदगी खत्म करने ना पहुंच जाए। आओकी गहारा सिर्फ जापान का एक जंगल नहीं है, बल्कि ये उन दर्द भरे दिनों का आईना है जहां धूप के जख्म दिखाई देते हैं।